हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं कवर कराने वाला हूं। आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। और ये ऐसे रहेंगे कि आने वाले सभी परीक्षाओं के अंदर आपके जो भी क्वेश्चन बुक्स और राइटर्स से बनेंगे वे सभी के सभी इस ही वीडियो से आप लोग कवर कर लोगे। ठीक है ना। प्रश्न 1 आए चाहे प्रश्न 2 आए, जो भी प्रश्न एग्जाम में आएगा मैं 100% गारंटी में बोल रहा हूं कि यहां से बाहर नहीं जाएगा और आपके एग्जाम में आप राइट करके आओगे। ठीक है। सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग अगर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज ग्रुप आपका अलग होगा। साथ में इसमें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ दिया जाएगा, जो जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ रहेगा और वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। इस क्लास का जो पीडीएफ रहेगा वो भी आप लोगों को क्लास के बाद कल मॉर्निंग में आप लोगों को टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। देखिए, जो प्रश्न आप लोगों की परीक्षाओं में आए हुए हैं सबसे पहले मैं उनको कवर यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पे मैं कवर करा के लेके चलूंगा। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा, शानदार वीडियो रहेगा। लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। इसमें कोई एक्सप्लेन की आवश्यकता नहीं है, केवल याद करना है। ठीक है ना। यामा नामक पुस्तक के लेखक और रचना किसने किया है ये पूछ रहा है। ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रहे। बाद में जब आपको लोग कंप्लीट एक्सप्लेन कराऊंगा उसमें मैं आप लोगों को, जैसे आप लोग एक है महादेवी वर्मा का इसमें पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा की जो भी आप लोगों की रचना रहेगी उन सभी को अच्छे से कवर कराने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं जो आप लोग एग्जाम के अंदर अधिकतम पूछे जाते हैं। एग्जाम जैसे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आप लोगों को यूपी अदर्स एग्जाम जो आप लोगों का पुलिस होता है, टेट सीटेट वगैरह एग्जाम होते हैं। ठीक है ना। बीएड एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो उन सभी में जिसमें हिंदी पूछा जाता है और जिसमें पुस्तक और रचनाकार संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी आपके सभी क्वेश्चन को यहां पे कवर होगा। ठीक है ना। तो यामा नामक जो पुस्तक है ये महादेवी वर्मा की रचना किया है, याद रखिएगा। इसके बाद हिंदी की महान रचना नीरजा की रचयिता इनमें से कौन है, तो वो भी महादेवी वर्मा, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका यहाँ पे महादेवी हो जाएगा। याद रखिएगा। गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, सबसे अधिक बार पूछा जाता है, चाहे यूपी टीईटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीईटी का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे यूपी एसआई एग्जाम हो, सबसे अधिक बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना। गोदान आपका प्रेमचंद। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, हिंदी की प्रसिद्ध कृति चित्रलेखन के लेखक इनमें से कौन है, तो भगवती चरण वर्मा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कामयानी के लेखक इनमें से क्या है, कौन है, जयशंकर प्रसाद कामयानी, सिंपल। सबसे अधिक ऑफ आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपीपी कांस्टेबल में सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। प्रसिद्ध, हाँ बिल्कुल, कवितावली के रचयिता इनमें से कौन है, तो तुलसीदास। कौन है, तुलसीदास। कवितावली आप लोग तुलसीदास याद रखिएगा। इसके बाद कादंबरी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो बाण भट्ट है भैया। कौन है, बाण भट्ट, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। रिपब्लिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, प्लेटो है भैया। कौन है, प्लेटो, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है और ये अधिकतम पूछे जाते हैं। ठीक है ना। रजंतुणी के लेखक इनमें से कौन है, कल्हण। ये 1-2 बार पूछा गया है लेकिन बड़े एग्जाम में अधिकतम पूछा जाता है, जैसे यूपी पीसीएस एग्जाम में वहां तक आप लोगों का पूछ लेता है। मठ के लेखक इनमें से कौन है, मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते हो बंकिम चंद्र चटर्जी हो, तो याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना। कामसूत्र के रचयिता इनमें से कौन है, कामसूत्र के आपके वात्स्यायन है भैया। कौन है, वात्स्यायन, इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। मृगयानी के रचयिता इनमें से कौन है या कौन थे, आप लोग ध्यान रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। मैं एक चीज आप लोगों को बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको पीडीएफ तो आसानी से मिल ही जाने वाली है। ठीक है, लेकिन एक चीज, इस चीज को समझ लीजिएगा कि इन सभी पे रट्टा बजा लो, आप याद कर लो, आप समझ लो, एक बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, टोटल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है, 100% आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। देवदास के लेखक कौन है, तो शरद चंद्र। कौन है, शरद
चंद्र, याद रखिएगा। उर्वशी नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो उर्वशी क्या है भैया? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो जयदेव ने किया है भैया। किसने किया है? जयदेव। याद रखिए, गीत गोविंद जयदेव। ठीक है, इसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट, रामायण के रचयिता। सबसे सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई गलती करने वाला है ही नहीं, वाल्मीकि। ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास। मदर के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्गी। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। महाभारत के रचयिता कौन है भैया? वेद व्यास। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक इनमें से कौन है? विष्णु शर्मा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, यूपी इंट्रेंस का भी एग्जाम आएगा आप लोगों का, यूपी बीएड इंट्रेंस का, उसमें भी ये महारथन ध्यान रखिएगा क्लास रहेगी, क्योंकि वहां से भी बहुत एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना। वार एंड पीस के लेखक इनमें से कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय। आप लोग याद रखिएगा, लियो टोल्स्टॉय, वार एंड पीस। ठीक है। इसके बाद गीता रहस्य के लेखक इनमें से कौन है? बाल गंगाधर तिलक है बेटा, गीता रहस्य। ठीक है, सिंपल तरीके से याद रखना है। चिदम्बरा के लेखक इनमें से कौन है? सुमित्रानंद पंत। कौन है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पर्सन वे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं ये पर्सन। ठीक है ना। तो ये गलती मत कर देना कि सर ये पूछे नहीं जाएंगे या ये सबसे अधिक बार आए हुए हैं। ठीक है। इसके बाद दास कैपिटल के लेखक इनमें से कौन है? ये आप लोगों का यूपी पीएटी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है ना। एशियन ड्रामा के लेखक इनमें से कौन है? गुन्नार मिर्डल। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत भारती की रचना किसने की है? तो बेटा मैथिली शरण गुप्त ने। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की है। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के अंदर सबसे अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना। कौन है भैया? मौलाना अबुल कलाम। कौन है? मौलाना अबुल कलाम। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे देखिए आपका दयानंद सरस्वती। कौन हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के लेखक, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों के जीके में भी आता है, जो आप लोगों से हिंदी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे तो जीके का ही क्वेश्चन है बाबू। ठीक है। इसके बाद आइएगा, महाभारत के रचयिता वेदव्यास, कामसूत्र के रचयिता वत्सन, गीता रहस्य बाल गंगाधर, दास कैपिटल लेखक आपका कार्ल मैक्स। ठीक है ना, तो याद रखिए। इसके बाद थोड़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगी। अब देखिए डायरेक्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। ठीक है ना। चलिए, इंडिया विंस फ्रीडम, सिंपल क्वेश्चन है। अबुल कलाम आजाद, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक हो गया। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन के कौन है भैया? अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। इंडियन स्ट्रगल के कौन है भैया? इंडियन स्ट्रगल के सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया के कौन है? लाला लाजपत राय। नेशनल इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है। इसके बाद आइएगा, इंडिया डिवाइड, इन कौन है भैया? राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज के कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ कौन है? महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ है। और ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बड़े बड़े एग्जाम और छोटे छोटे सब में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना। प्रेजेंट डायरी कौन है आपका? याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। मदर इंडिया के कौन है भैया? कैथरीन मेयो। संघर्ष की ओर कौन है? जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना। मैं अनिश्चयवादी क्यों हूं? भगत सिंह के द्वारा। याद रखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और सबसे अधिक बार पूछा भी गया है प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, मैं अनिश्चयवादी क्यों हूं? भगत सिंह। गोल्डन थ्रेश होल्ड के कौन है? सरोजनी नायडू। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे बढ़िया वाला प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद डिवाइन लाइफ के स्वामी शिवानंद। ठीक है ना। यंग इंडिया के महात्मा गांधी। ठीक है ना। द विंग्स ऑफ फायर के कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। ब्रोकन विंग्स कौन है भैया? सरोजनी नायडू। ठीक है ना। प्रिंस पिया कौन है? न्यूटन के द्वारा।
ठीक है ना। रिपब्लिक किसके द्वारा, प्लेटो के द्वारा। मेन फैंक द्वारा किसके द्वारा है, अडोल्फ हिटलर के द्वारा है, ठीक है ना। पॉलिटिक्स अरस्तु के द्वारा, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन याद है आपको पूछे जाता है, पॉलिटिक्स किसके द्वारा है, राजनीति शास्त्र, तो सिंपल है अरस्तु के द्वारा, ठीक है ना। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा है, रूसो के द्वारा। वेल्थ ऑफ नेशनल आपका एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आइएगा, थोड़ा सा यहाँ तक हमारा हो चुका है, ठीक है ना, ये लीजिए। पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा है, जॉन मिल्टन के द्वारा है, ठीक है ना। एशियन ड्रामा अंगेस्ट द स्ट्रीम किसके द्वारा, गुन्नार मिल्टन के द्वारा। ए पैसेज टू इंडिया, ई एम्स फोर्स। देखिए यहाँ तक के जो प्रश्न है ये यूपीएसआई वाले हैं, ठीक है ना। ये जो पूछा गया है हैमलेट आपके द्वारा, ठीक है ना, किसके, शेक्सपियर द्वारा, ये यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है इन सभी को आप लोगों को। इसके बाद आइएगा नेक्स्ट, देखिए जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा है, प्रदीप गुरहा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कभी पीएम आप लोग यहाँ पे मोदी जी लगा के आ जाओ और फिर कुटो में हाथों से ध्यान रखिएगा। मोदी इंडिया क्लिंग किसके द्वारा है, ये आप लोग है चंदमल कुमावत, ठीक है। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड बामन किसके द्वारा, शुभा, बिल्कुल सुभा प्रभु के द्वारा है, ठीक है ना। इसके बाद आइएगा आई एम नो मसीहा, आई एम नो मसीहा क्या हो गया, सोनू सूद के द्वारा। बहुत बेहतरीन और जबरदस्त रियलिटी मसीहा है जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद योर बेस्ट डे इज टुडे कौन है, अनुपम खेर के द्वारा, ठीक है ना। फोटो ईयर विद अब्दुल कलाम, डॉक्टर शिव थानू। इसके बाद आइएगा ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा, दीपांकर अरुणा, ठीक है। इसके बाद माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान के द्वारा है, किसके द्वारा, गौरी खान के द्वारा, ठीक है ना। मसीहा मोदी तलवीन सिंह के द्वारा है, ठीक है, मसीहा मोदी तलवीन सिंह। युवा भारत देवेर सिंह भंडारी के द्वारा है, ठीक है। ये अधिकतम बार पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा टर्बुलेंस एंड ट्रिप द मोदी ईयर किसके द्वारा है भैया, ये राहुल अग्रवाल एंड भारतीय प्रधान के द्वारा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, देखिए यहाँ पे द थिन मैप बुक धर्मेंद्र राय के द्वारा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखिए डायरेक्टली पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनको लिख लेना है। इन सभी पीडीएफ को आप लोगों को कवर करके लेके चलना पड़ेगा, और ये जो पीडीएफ होगा कल सुबह मॉर्निंग में आपको मिल भी जाएगा टेलीग्राम में, तो आप लोग डायरेक्टली इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद स्टर्लिंग टू द टैप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, वी कृष्णा स्वामी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। संसद में हिमालय डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा है, ठीक है ना। तो ये रखिए, ये सभी याद रखिएगा। लेसन लाइफ टू नॉलेज, देखिए इसमें आपका अनुपम खेर के, याद रखिएगा। देखिए ये वाली जो पुस्तक है ये अभी तक हाल ही में आई नहीं बाबू एक बार भी, है ना। और नहीं ये वाली पुस्तक, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ना ही ये वाली अनुपम खेर की शायद एक पुस्तक पूछी गई थी जो पहले मैंने आप लोगों को बताई जस्ट, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी इतना नहीं पूछा था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग की है, बाकी मैं निशान लगा इसमें सेंड करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इन सभी को आप लोगों को पढ़ लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत, अच्छी पुस्तक है, याद रखिएगा, ठीक है ना, लेखक आप लोगों को। इसके बाद डेथ एंड इनसाइड स्टोरी जग्गी वासुदेव के द्वारा, ठीक है। महावीर किसके द्वारा है, रूपा श्री कुमार और आपका वीके कुमार, ठीक है। इसके बाद कर्म योद्धा ग्रंथ की अगर बात करूंगा अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सीप यूथ सेव नेशन, सीमा हाई नोया, ठीक है ना। कोविड कथा आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, कोविड कथा आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके बाद कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, कैलाश सत्यार्थी, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बुक है और बहुत ज़्यादा चांस है कि आने वाली परीक्षाओं में आपके एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। अवर अनोली फॉर्म किसके द्वारा भैया, दलाई लामा के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर देखिए द एंड गेम, द एंड गेम है बेटा एस हुसैन जैदी।
माई लाइफ माई मिशन के द्वारा बात करूंगा तो ये स्वामी रामदेव के द्वारा, स्वामी रामदेव। इसके बाद देखिए यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की कौन सी है, प्लाइंग माई वाइट इट वे, ठीक है ना। किरण बेदी की भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। इसके बाद विष्णु शर्मा की पंचतंत्र में बता चुका हूँ, चाणक्य अर्थशास्त्र बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेहा की बात करूंगा, नेहा भुनिया कौन सी है, ए गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, ठीक है ना। नीदर सी चौधरी की पैसेज टू इंग्लैंड, ठीक है। इसके बाद सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वेद व्यास की बात करूं, आपका भगवत गीता और महाभारत वेद व्यास का है, ये याद रखिएगा। तो ये सभी के सभी मैं आप लोगों को पीडीएफ में दे रहा हूं, इनका सभी आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है, राजेंद्र प्रसाद, आंसू, कामयानी और लहर, इन सभी को याद करना है, तीनों के तीनों को, ठीक है ना। इसके बाद प्रेमचंद की कौन कौन सी है, गोदान, गबन और आपकी कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद दिलीप कुमार की कौन सी है, स्पष्टस एंड द शेडो, ठीक है ना। विक्रम सेठ की कौन सी है, ए स्टूबेल बॉय, ठीक है। तो ये सभी आप लोग कवर करिएगा बाबू, आपके एग्जाम में पूछे जाने की अधिक चांस यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।